दोस्त थे जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी साहब थे, मिस्टर दीवान चंद मेहरा। सब उनको दीवान साहब करके पुकारते थे। तो मैंने सोचा ये दीवान है, लेकिन वो ना दीवान थे दीवानी समझते हैं ना आप लोग और जिनके वो कुछ जो दीवानी थी वो बोतल से आया करता था लेकिन थे अच्छे दोस्त। एक उनके असिस्टेंट थे जो सिख जेंटलमैन थे, ये पंजाबी थे, हिंदू थे। तो मुझे हरमंदिर साहब वो ले गए देखने पहली बार। वहाँ पैर को पानी में धोना पड़ता है, एक नाली जैसे वो सदा बहते रहते पानी। और जाड़ों का दिन था वो, शायद दिसंबर 21 तारीख। मैंने कायदे से साफ करके चला, अंदर 2-3 घंटे घूमे, शाम को आए। तो दीवान साहब ने हमसे पूछा आप कहाँ गए थे आज? तो आई सेड कि हरमंदिर साहब गए थे मैं। किसके साथ? सरदार जी के साथ। वो सरदार जी को डांटने लगे और मैं जैसे जो दो बहनों को मैं समझाता था, जो पंजाबी में 2 लफ्ज़ मैंने पहले सीखा था 25 साल हुआ पहले, तुसी बेवकूफ़ तो तब से मैं पकड़ा रखा हूँ इसको। जो भी पंजाबी पूजा में नहीं आते, क्योंकि मैं हरमंदिर साहब गया था, पूजा किया हो ना, पूजा स्थल था ना वो जहाँ पूजा होती है, तो जो वहाँ नहीं जाते वो तुझे बेवकूफ़ है। और यहाँ भी जो नहीं आएंगे आश्रम बनने के बाद, इन्हीं 2 शब्दों को मैं इस्तेमाल क्या करूँगा लेकिन दूसरी तरफ से देखो तो यूरोप में कभी कभी ये आईना देखते ना औरतें, उसमें 2 होते हैं दोनों साइड। तो हमने पूछा सच कौन सा दिखाता है तो शायद मैंने जोक तो बातते रहता हूँ, मैंने पूछा ये मेकअप के पहले, वो दूसरी तरफ मेकअप के बाद हो सकता है सही है, अब खुदा जाने इसमें कोई तकलीफ नहीं है पंजाबी सीखने में, क्योंकि जब पंजाबी लोग बहुत हो जाते हैं अपने दोस्त और हमें चाहने वाले और जो कहते हैं वो सुनने वाले आ जाए बहुत, तो भाषा तो अपने आप आ जाती है। बच्चे कैसे सीखते हैं भाषा? माँ बाप तो सिखाते नहीं है, अपने आप सीखते। तो मैं भी यहाँ बच्चा बन के आया, अब 25 साल का हो गया पंजाबी मैं भी, तो कुछ न कुछ तो अभी बोलेंगे हम पंजाबी में। ना लाजा जब आश्रम बन जाएगी तुसी उत्थे बैठ पूजा शुरू कर ना की फायदा की फायदा तेन पता नहीं, तुसी कर ले बाद में देख So you see, this is all I can say in Punjabi today. I cannot attempt more. Now to come to a more serious, way of saying things, I cannot be very serious because my example, my exemplar as they say in France, my role model for life eternal is my master, Babuji Maharaj. He was always humorous, हंसी उड़ाया करते थे, जोक्स बोलते थे। साथ साथ ये भी कहा करते थे कि देखो मैं बेवकूफ़ों की तरफ जो है जोक नहीं बोलता, मैं जोक भी बोलता हूँ तो उसमें मतलब की बात होती है। तो आवर जोक्स मस्ट बी सीरियस, आवर जोक्स मस्ट हैव अ पर्पस, आवर जोक्स मस्ट बी इन टाइम, ऑन टाइम, टाइमली and suited to the place and the occasion when we make a joke. We have some humorists, who are always making jokes. It doesn't cut any eyes because there is nothing behind it. जैसे सुई के पीछे धागा न हो तो आप क्या चला रहे हो? नहीं साहब कोशिश करते जाते, लेकिन अरे लेकिन का क्या मतलब है? धागा तो चढ़ा उसमें। साहब बात ऐसी है
कि मुझे आती नहीं सुई में धागा डालना, है कि नहीं? पहले तो हर औरत के पास एक वो सुई बॉक्स रखा करते थे, बटन, थिम्बल, सुई, तरह तरह की धागाएं, रंग की धागाएं। आजकल किसी के पास नहीं है, क्योंकि वो तो एक कला जो भूल चुके हैं। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट to see the eye of the needle and to be able to thread, because it is one way of exercising the ability to concentrate. When you cannot concentrate, you cannot put the needle through the eye of the needle. And you know, kahavat hai, even a camel may walk through the eye of a needle. You know, but certain types of people cannot enter the door of heaven. Who are they? Who don't worship God but fear Him. खुदा से प्रेम होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, घबराहट नहीं, डर नहीं है. Nowadays, the way religion is practiced, Babaji Maharaj said, religion has no God, God has no religion. ये गौर करके सुनिए, कान खोल के सुनिए. Religion has no God. God has no religion. Can you say which God belongs to which religion? I often think that, you know, when in Mahabharata, Gandhari curses Lord Krishna. She says, like you destroyed by Kuruvansh, your Yaduvansh will also be destroyed. I think from Krishna, an ordinary person, divine person, by removing his background, completely wiping it out, she made him divine. In a specific sense. When we come to be Abhyasis, we should be no more Hindus, Christians, Muslims, Jews, Sikhs, nothing. Because I cannot continue to be what I am and at the same time become what I have to be. Like I cannot remain dry and also swim. I cannot stand on earth and also go by air. One state of being has to be given up before you can come into another state of being. This is a second very important point, especially in this land of Sikhism, where we have a lot of places of puja, no bhakti, recitation from a book, no prayer. It's only a prayer in name. Babaji Maharaj said prayer is begging. In Sahaj Marg, I am not taking a risk when I say this because truth will prevail. सत्य श्री अकाल आप लोग बोलते हैं, इटर्नल ट्रूथ. सत्य श्री अकाल तो ये है कि there is no God in religion. There is no prayer in religion. We are only begging without knowing what we are begging, for whom we are begging, why we are begging. You see Karodpatis begging, we see beggars begging, we see men begging, women begging. Babaji said the only prayer that can be ever permitted is when you pray for the welfare of somebody else. दूसरों के लिए जो प्रार्थना करो वो सही है, वो माननीय है, ईश्वर उसको मान सकता है, कबूल कर सकता है. लेकिन अपने लिए, खुद के लिए अगर हम मांगते हैं तो हम तो भिख मंगे हो गए, भिखारी हो गए. There is a very famous story, you know, about one Mughal emperor who was doing his namaz. And एक संत गए, हिंदू संत. He wanted to collect some money from, I think it was one of the emperors. And he was stopped at the palace gate by the Dwarpals, by security, in modern language. He explained that he was also going to worship. So he was allowed, he went and sat just behind the emperor. And the emperor was praying, you know. After a few minutes,
The Sant got up and walked away. Emperor said, भैया रुक जाओ 2 मिनट, पूजा खत्म करके I will attend to you. So he bowed, he said, हुजूर, जब आप खुद भीख मांग रहे हैं, मैं आपसे क्या भीख मांगू? When you yourself are begging, what will I beg from you? A beggar from a beggar? So you see, we have to take these things to heart, not just play the fool with either meditation or religion. Do one, do it with your heart. Religion has no place for your heart. Spirituality, as my brother Raman Kapoor just told you, is a place of love. In love, there must be only the heart. You cannot love with your head like people claim to do nowadays. What do you love? Oh, she has beautiful nose, or she's worth a lot of money, or she's Mantri's daughter. No. और PhD है, कमाएगी हमारे लिए, मैं आराम करूँगा घर में. कार सेवा, बीबी कमाई के लाएगी, मैं कार सेवा करूँगा. ये भी एक पंजाबी लफ्ज़ मैंने सीखा है. आई यूज टू थिंक मेरी हिंदी भी जानकारी कम है क्योंकि मैं दक्षिण के हूँ ना. तो कर सेवा, मैंने पूछा कमबख्त कर सेवा क्या होता है? सेवा तो हम करते ही हैं. फिर मुझे समझाया किसी ने कि कर जो है वो घर के लिए पंजाबी लफ्ज़ है, कर सेवा. सो यू सी, सही तौर से हमें समझना है, सही तौर से हमें करना है, सही तौर से हमें पालना. प्रेयर करो, कुछ नहीं मिला. मिसाल बाबूजी महाराज की जिंदगी. उनकी माँ उन्हें डांटती थी कि रामचंद्र तुम प्रेयर नहीं करते हो, पूजा नहीं करते हो. फिर उन्होंने कहा मम्मी है तो उनको शांत रखने के लिए, उनको सुख रखने के लिए, उनको चैन देने के लिए मैंने 3 दिन पूजा किया. बाबूजी महाराज ने खुद मुझसे कहा. चौथा दिन छोड़ दिया. उनके माताजी ने पूछा तुम छोड़ दिए पूजा? तो उन्होंने कहा माताजी से कि मम्मी जो हम 3 दिन कर चुके हैं उसमें कुछ हमने देखा नहीं है, उसका परिणाम, उसका असर. अभी चौथा दिन करके हम क्या करेंगे उसको? ये हमारे गुरु महाराज जी ने कहा मुझसे स्वयं. उस दिन से उन्होंने पूजा छोड़ दी. पढ़ाई के पीछे लगे. किसी फिलोसोफर के पुस्तक पढ़ते पढ़ते उन्होंने सोचा मैं इसको पढ़ूंगा तो उनके ख्यालें हमारी खोपड़ी में भर जाएंगी, मैं खुद का सोच विचार नहीं कर सकूंगा. तो पुस्तक फेंक दिया. एक हाथ से पूजा फेंक दी, दूसरे हाथ से पुस्तक फेंक दी. हम उनका मिसाल स्वीकार करना चाहिए कि नहीं? जब किसी को हम गुरु मानते हैं, उनका कहना तो हमें सुनना चाहिए. केवल सुनना नहीं है, उस पर गौर करके उसका अर्थ ग्रहण करना चाहिए. फिर वो जो कहते हैं उसको हमें फॉलो करना चाहिए, दिल से, दिमाग से नहीं. है कि नहीं? तो मैं बहुत आज प्रसन्न हूँ कि पंजाब वॉज अ लेट स्टार्टर. सहज मार्ग में बहुत वर्ष बीत गए थे जब तक कोई पंजाबी नहीं दिखा. एक साहब थे मेजर सौदागर सिंह, मैं उनको बहुत आदर करता हूँ. वो आए, पहले शख्स जो सिख जन ये मज़हब फॉलो करता था. वो फौज में भी थे, मेजर साहब थे. और फतेहगढ़ में जब वो सर्व करते थे, शायद वहाँ आपका सिख रेजिमेंटल सेंटर है, ही केम टू कलकत्ता. फर्स्ट एंड ओनली सिख फॉर ऑलमोस्ट 20 years. उनके बच्चे आजकल अभी आए हैं मोगा से. मैं उनका घर भी गया हूँ मोगा में, पिंडर कला में. उनके गेस्ट बन के रहा हूँ. और उनके सामने मैं भी एक दिन पगड़ी बांध के हमारे लिए उनकी परिवार की बहन है गिद्दा नाची. तो मैं काफ़ी परिचित हूँ ये
इस क्षेत्र से, इस भूमि से आप लोगों के ये जो कहते हैं जो कल्चर है, क्योंकि मेरा स्कूल सन 1937 सन 1937 से लेकर मेरे सबसे जो कहते जिगरी दोस्त पंजाबी थे। एक था गुरबख्श सिंह, मैं ऐसा था उस जमानों में और वो ऐसा था 16 साल की उम्र में। और वो अंग्रेजी स्कूल थी, जब अंग्रेजी और एंग्लो इंडियंस थे, वो हमारा अंगरक्षक बन के साथ था गुरबख्श सिंह। फिर बाद में हम बनारस यूनिवर्सिटी में चले, वहाँ एक आहूजा, विश्वामित्र आहूजा, हम दोनों ऐसे थे जैसे वल्गरली या यूँ ही कहते हैं ना लंगोटियार, वैसे थे हम। तो पंजाबियों से हमारा बहुत लगाव है। पता नहीं किसी जन्म में मैं शायद यहाँ था पहले, खुदा जाने। लेकिन कहीं से खिंचाव बार बार आ जाए तो इसके मतलब है उसमें कोई डीपर मतलब है, डीपर उसके कारण है, और उसमें कुछ लक्ष्य भी है जिसे हमें खोज के निकालना पड़ता है, उसके पीछे हमें काम करना पड़ता है, उसको पाना पड़ता है। और आप लोग को भी समझना चाहिए, जब एक बेवकूफ़ दक्षिणी कहीं से आता है और 5 बार आ चुका है, अरे भाई बार बार आके क्यों तंग करता है? मैं क्या की करना इतने की कारण? सोचिए ये क्या करता है यहाँ आके बैठे बैठे 5 बार। और बेवकूफ़ है, यहाँ आश्रम क्यों बना दिया इसे? यहाँ 50 गुरुद्वारे हैं। नहीं भैया, कोई अकलमंद तो होगा सदर में जो कहेगा भाई सोचने वाली बात।